ये संविधान नहीं होता। गृह मंत्री जी ने कल अपमानित किया है इस संविधान के निर्माता को। उन्होंने अपमानित ही नहीं किया, आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। शालीनता से गृह मंत्री जी ने कल जो वक्तव्य दिया था उसके बारे में बताया था। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से अपमानित किया उसी के बारे में जिक्र किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी, वो आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन, पहले मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जयराम जी 2 मिनट बोलता हूँ। सर मेरा सिर्फ डॉक्टर B.R. Ambedkar, for all of us, is a father figure, architect of the Indian Constitution, and सुनिए, अरे एक बार मेरी सुनो। हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया। और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने, जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे, तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। और फिर आगे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों ने, आदरणीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्य को हमेशा सराहना की। भारत रत्न देने में वक्त दिया गया जब हमारा समर्थन था। साथ चाहे वो कल की बात कर, चाहे वो कल की बात हो, कल क्या बोला, कैसे बोला, की बात हो, अपमान उसके बारे में मैं बोल चाहे वो लंदन में जहाज पड़े वहाँ की बात हो, सब बड़े मेमोरियल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उतार करके पूरा वक्तव्य को हटा करके देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा मैं उसका खंडन करता हूं। सर, कल गृह मंत्री जी ने बारीकी से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई में और बाद में विदर्भ में षड्यंत्र तहत चुनाव में हराने का काम किया है। ये आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहे देश को। अंबेडकर दोबारा चुन करके इस सदन में आना चाहता था, कांग्रेस ने आने नहीं दिया, दोबारा हराया, तब से बाबा साहब चुनाव को छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया इन्होंने। वो तो जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का जब सरकार गठन हुआ, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। आप लोग क्या देश से माफी मांगने के लिए तैयार है? सभापति जी, विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का, उन्होंने फिर 2 बात मेरी, 2 नहीं, आपकी 3 बात सुनूंगा, आपकी 3 नहीं। मेरा एक कहना है कि संसदीय परंपरा के बारे में अंबेडकर जी ने क्या कुछ नहीं कहा। शालीनता रखें,
डायलॉग में विश्वास रखें, डिबेट में रखें, डिस्टर्बेंस नहीं करें। तो मैं मैं कुछ और कह रहा हूँ सर। एक सेकंड सर माननीय प्रमोद तिवारी जी, सर। आप एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहते हैं? सर पॉइंट मेरी थोड़ी मदद कीजिए। मैं कौन पूरी से नियम में आप रेज कर रहे हैं? 238 ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। एक सेकंड, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस भारत का नहीं, संविधान रूल अगर किताब है, लीजिए। बाबा साहब ने इसकी कहा बदौलत है हाँ। हम यहाँ ऑनरेबल, I'll come to that. Sir, on the request of our main opposition party, the Congress party, we have agreed that since two bills are listed, On my suggestion also. and Honorable Chairman also suggested that there are two bills listed, and we are ready to take up both the appropriation bill as well as the banking regulation bill. So on that request, we agreed to take up the banking regulation bill first, and I would like to request the opposition party to allow the House to function and start the discussion on the banking regulation bill. Shri Pramod Tiwari raising a point of order. Please, एक मिनट, one second. All will have to be on their seats before you raise point of order. ठीक है सर, सब बैठ रहे हैं। Please, all take your seat. Okay. एक मिनट All right. सर Nothing going on record. सर, चेयरमैन सर, विद योर परमिशन सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। इस सदन में अगर हम सब बैठे एक सेकंड। You see, let the ठीक है। प्रमोद जी, ठीक, माननीय सदस्यगण, एक सेकंड। जो कुछ हुआ सदन के समक्ष हुआ। और मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार ट्वीट के ऊपर एक बात आई, मैंने भी 2 बार देखा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो नीति रही है, सिद्धांत रहे हैं, और हम सब के लिए भविष्य के लिए परामर्श रहा है, उस दृष्टि से यदि अगर आप भाषण का आकलन करेंगे तो भाषण के अंदर क्या कहा गया है, आप मेरे को नहीं सुना चाहते? The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 19th December 2024. To an unstarred question number 2744 asked by Shri Rajesh Verma MP regarding research on science and technology and giving reasons for delay in the correction of that reply. Thank you, Speaker. Item number 22, Sripad Yeso Nayak ji. Rise to lay the following statement regarding the present status of implementation of the recommendation made in the following report of the Standing Committee on Energy pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy. 27th report on evolution of wind energy in India. Thank you, sir. Item number 23, Dr. L. Murugan. Speaker, sir, with your kind permission, I rise to make statement regarding the status of implementation of the recommendations containing in the 47th report of Standing Committee of Communication and Information Technology on review of functioning of Central Board of Film Certification pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Honorable members, the matters under Rule 370 shall be laid on the table of the House. Members who have been permitted to raise the matters under Rule 377 today and are business are laying the may be personally hand over the text to the matter of at the table of the House. The House stands adjourned to meet on Thursday, the 19th December 2024 at 11 a.m.